लॉकडाउन शुरू होने के तत्काल बाद से ही हमारे समस्त शिक्षकों ने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल बनाया बच्चों के लिए, और वो स्टडी मटेरियल हमने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया। छात्रों को और उनके पालकों को SMS, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना प्रदान की गई ताकि बच्चे स्कूल वेबसाइट से मटेरियल को डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल कर सकें अपनी बेहतरी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। छात्रों और उनके पालकों का भी हमें परम सहयोग मिला। इस दौरान समस्त शिक्षक लगातार बच्चों से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से बच्चों के सतत संपर्क में रहे हैं। 10 जून के बाद जब शिक्षकों ने फिजिकली रिपोर्ट किया, उसके बाद 15 तारीख से हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। उन ऑनलाइन क्लासेस में भी हमारे यहाँ छात्रों की संख्या उपस्थिति अच्छी खासी है। लगभग 80%, 75 से 80% छात्र हमारे जुड़ते हैं ऑनलाइन कक्षाओं में। दूरस्थ क्षेत्रों में रहने के बावजूद भी पालकों का इस मामले में जागरूकता बहुत अच्छी है और सभी शिक्षक पूरे लगन से पढ़ा रहे हैं। और छात्रों का भी जो प्रेजेंटेशन है, छात्रों के जो होमवर्क हैं, वो सभी ऑनलाइन आते हैं। गूगल फॉर्म्स, गूगल क्लासरूम इत्यादि का उपयोग भी हमारे शिक्षक साथी और सभी लोग कर रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल और प्राचार्य के लेवल पर लगातार हम क्लासेस का ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई ठीक चल रही है। हाँ, परंतु ऑफलाइन के बराबर पढ़ाई होना शायद इस परिस्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्रों में कुछ जगहों पर नेटवर्क और बिजली इत्यादि की समस्याएं भी रहती हैं। जब छात्र लौट कर आएंगे तो उनके लिए हमने कोविड-19 से जो नवोदय विद्यालय समिति, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो भी डायरेक्टिव्स होंगे उसको पालन करते हुए जो भी सुविधाएँ होंगी वो सारी विद्यालय में उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि छात्र विद्यालय में आकर अपना अध्ययन कर सकें। जब तक छात्र विद्यालय में नहीं आते हैं तब तक वो घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे अधिकांश छात्र ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और हमारे समस्त शिक्षक उन्हें सतत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। धन्यवाद। जवाहर नवोदय विद्यालय कोरबा में कोविड-19 के संकट को देखते हुए विद्यालय 19 मार्च 2020 को बंद कर दिया गया था। इसके बाद समिति से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 15 जून से हमारी ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गईं और इसमें सभी बच्चों से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए कहा गया। जो बच्चे किसी कारण से व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए, ऐसे 14 बच्चों को स्टडी मटेरियल प्रिंट करके बाई पोस्ट या बाई हैंड उनके घर तक पहुंचाया गया। इसी बीच में सभी छात्र छात्राओं को के पेरेंट्स को विद्यालय पहुंचकर पाठ्य पुस्तकें लेने के लिए कहा गया। उनमें से अधिकांश विद्यार्थियों के अभिभावकों ने विद्यालय पहुंचकर पाठ्य सामग्रियों को लिया। अभी भी लगभग 48 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पाठ्य पुस्तकें प्राप्त नहीं की हैं। उन सभी बच्चों को बार बार विद्यालय द्वारा फ़ोन किया जा रहा है कि आप अपने पालकों को भेजें एवं विद्यालय से पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करें। विद्यालय में कोविड-19 से बचाव के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। विद्यालय में प्रतिदिन स्प्रे मशीनों द्वारा आसपास के इलाकों की साफ़ सफाई की जाती है। विद्यालय में टचलेस मशीन भी है, जिसमें बाहर से सभी आने वाले अपने हाथ धोकर साफ कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों का टेस्ट भी लिया जा रहा है। उसमें अधिकांश बच्चों ने पूछा था रेस्पिरेशन, ओके। तो
तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. The word problem. If the word problem is given, then how to convert the word problem in the equation? So, molarity is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. The expression can be WB upon LB. This way we can find out the number of moles. Structure is a technique. It is not belongs to particular language. It's for all the languages. The basic concepts of data structure is push, pop, queue insertion, queue deletion. Was an American poet, essayist and journalist, a humanist. He was a part of the transition between transcendental and realism, incorporating both views in his works. Okay, so next learning device. अब देखो ये फिगर है ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पे दिया है 3y - 1 इक्वल टू 26 और यहाँ पे क्या दिया है 3x इक्वल टू 18. 3x इक्वल टू 18. अब आपके सामने आपको पता है, सभी को पता है कि This is the base of the bus, floor of the bus or seat we can say, and this is the passenger. So when the bus starts moving suddenly, so the force of we can say force of bus or engine directly applies on the floor. गत 10 जून को नवोदय विद्यालय समिति के आदेशानुसार विद्यालय में रिपोर्टिंग हुई और उसके पश्चात कोविड-19 के पालन नियमों का भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं नवोदय विद्यालय समिति के गाइडलाइन के अनुसार मैंने उन छात्र छात्राओं को जिन्हें पुस्तकें प्राप्त हो पाई थी, टेक्स्ट बुक लगभग 300 से 400 छात्र छात्राओं को 15 से 20 हज़ार टेक्स्ट पुस्तकें प्रदान की और वर्तमान में भी कई छात्र छात्राएं जिन्हें किसी कारणवश नहीं मिल पाई है, उनसे संपर्क कर उन्हें बुलाया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है, पुस्तकें और कापियों का वितरण भी किया जा रहा है. इसके साथ ही नवोदय विद्यालय समिति के मार्गदर्शन में EG4 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है. इस सत्र से इसमें भी इशू की प्रक्रिया होनी थी. विद्यालय पुस्तकालय में 5564 पुस्तकें वर्तमान में छात्रों को संदर्भ पुस्तकें प्रदान करने हेतु समिति के निर्देशानुसार छात्र छात्राओं को समय सारणी दे दी गई है और बहुत जल्द उन्हें संदर्भ पुस्तकें भी इशू की जाएंगी.
ये है हैंड सैनिटाइजर मशीन और ये है स्प्रे मशीन। ये है छोटा वाला स्प्रे मशीन। कोविड-19 के लिए स्टूडेंट और स्टाफ और पेरेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए खरीदा गया है। और ये है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। डेली हम ये थर्मोमीटर से स्टाफ और स्टाफ वाले के बच्चे जो क्लास लेने के लिए आते हैं उनका हम टेम्परेचर लेते हैं। उसके प्रमाण Tenth June onwards, I am attending the online class in my best efforts. Students are joining in my ODI class with full of joy and interest. I am also counseling them to create interest about online class in this pandemic situation. I am counseling the students as a housemaster, as a class teacher, to follow the proper precaution and stay home with safely in this corona time. COVID-19 pandemic situation is very tragic time to our country. I am request all my dear students to follow the proper precaution. Time to time, as a housemaster, as a class teacher, I am positively counseling and morally boost up my students. Students also show their positive response. Everyone, I am Priyanshu Yadav of class 12th. In this pandemic where everything is struck, the only thing which is not hindered is our education and our studies. This is only possible because of the appreciable efforts of our teachers. They are taking our classes online and try their level best to make us feel it like as our original classroom. They are providing and facilitating us with the study materials, PDF and many more things. Not only this, but also teach us the etiquettes and make us aware of the cybercrime and the mode of education which we are using now. I, along with my friends, feel good and easy to understand most of the topics because this is really a smart study. Yes, some of the times we are facing problems just like the poor internet connectivity or the problems related to the gadgets. But in spite of that, we are learning, we are exploring more things, and most important things, we are enhancing our skills and capabilities. Thank you. Hello everyone, myself Shruti Khare of class 12 science from JNV Korba. As we all know, due to coronavirus, all the schools and colleges are off. So, our studies are not running in the institutions. But our school JNV Korba has taken initiatives to take online regular classes for the students for their better understandings. So, we are heading our schools and studies as usual. I am very much thankful for our teachers of JNV Korba for taking this kind and helpful initiatives for our studies and exam preparations. Thank you very much. Virtual classes are equally good as the real classes, as I feel, because I think it is a better option to stay home and continue our studies in such a pandemic situation. So, we should stay at home and continue our studies and give our best to get the best. Our teachers are also very helping and supportive,
and they help us in the situation of connectivity issues due to the weather around us. So we should also cooperate them and continue our studies from homes. Thank you. Our virtual classes started very late due to COVID-19. After some times, when our class started, I personally prefer that it is almost the same as our real classes, the same interaction with teachers, clearing of doubts, and many more. Sometimes we get some technical issues or network problems, but we can cooperate with it and enjoy our classes. Good evening, myself Shivam Singh of class 10. Due to the spread of COVID-19 epidemic, we are unable to go to school, due to which we have to attending our school in online basis in Google Meet. We have several academic WhatsApp groups in which our teacher is instructing us. We have regular classes in which we have to give class attendance. Teachers take our tests frequently through Google Form. We got homeworks and assignment in as well in Google Classroom in which we have to complete and submit on it. Presently our PWT1 exams are going on in which the test is divided into part A and part B. Part A contains MCQ questions through which we have to go through the Google form, and part B contains written work through which we have to submit it on the consulted teacher's email ID. गुड इवनिंग टीचर्स, मैं याग्नि सिंह कंवर। हम कोरोना वायरस के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे, इसलिए गवर्नमेंट ने हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है ताकि हम अच्छे से स्टडी कर सकें। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे से जा रही है और टीचर्स हमें अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर्स, और हमारे सारे एग्ज़ाम भी अच्छे से जा रहे हैं। और कुछ प्रॉब्लम आती है जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। ये देखो, ये रिकॉर्ड हो रहा।